अवशेषानंद जी महाराज, हमारे बड़े मूर्धन्य विद्वान आचार्य चंद्रभूषण जी, जो अप्रतिम विद्वान हैं। तो ऐसे अनेक महापुरुष पीछे बैठे हैं, हमारे प्रिय कामेश्वर जी और प्रिय मीनाक्षी, और पिछले लगभग 30 साल तक एक आध्यात्मिक पत्रिका चलाते रहे प्रिय नैसर्गिका, जो हमारा पहला आश्रम था अम्बाला का। अब तो देश विदेश में अनेक आश्रम हो गए। उस पहले आश्रम में अभी भी वो दिया जला रहे हैं स्वामी नैसर्गिका जी, और उनका कोई प्रवास नहीं हो पाता है, उस आश्रम में रह रही है। नैसर्गिका जी का आगमन हुआ। ऐसे अनेक अन्य और भी यहाँ, जैसा कि मैं एक और निवेदन कर दूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रवास दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोपियन देशों में हुआ, बहुत लंबे समय तक वो इंग्लैंड में, हमारे इंग्लैंड में 2 आश्रम हैं, एक हैरो में है, दूसरा लेस्टर में है। वहाँ के सब ट्रस्टी आए हैं। हमारे अलग अलग देशों के अनेक अनुयायी यहाँ आए हैं, और पूज्य महाराज जी के आशीष से ही प्रभु प्रेमी संघ की संस्था बनी, उसके भी सभी यहाँ ट्रस्टी आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक संस्था बनी स्वामी अवधेशानंद जी मिशन, उसके बड़े कार्य हो रहे हैं, उनके भी सब ट्रस्टी यहाँ हैं। तो वो सब लोग यहाँ मंच पर पुष्पगुच्छ लेकर अथवा आदर के लिए आना नहीं चाहते थे, पर मुझे लगा उनको समाविष्ट में कर लेता हूं। तो हम सभी ट्रस्टियों की ओर से मान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे, और मैं अब उस सत्पुरुष का आह्वान कर रहा हूं जिसने घाटी में शांति पैदा की है, जिसने घाटी में तिरंगा लहराया। एक नहीं 10,000 लोग तिरंगा लेकर डल झील में थे। आप सब मान्य पुरुष यहां बैठे हैं। एक तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक तक जाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। उस समय आदरणीय मुरलीधर जोशी जी को, जेटली जी को, सुषमा जी को क्या नहीं करना पड़ा था। वो कैसे वो एक झंडा जैसे तैसे लाल चौक पर फहर सके। वो जो गोविंद गिरि जी महाराज, आप तो भारत की चेतना हैं, आप तो राष्ट्र देवता का आराधन करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भाई, आप एक झंडा फहराने के लिए क्या हुआ। अटल जी, अडवाणी जी, मुरलीधर जोशी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय जेटली जी, वो क्या हो गया था, एक झंडा नहीं फहरा सकते थे। मैं आपको चकित कर देने वाली सूचना दे रहा हूं, डल लेक में 10,000 लोगों ने झंडा फहराया। उसके लिए जिसने वातावरण बनाया है कि आतंकवादियों का ध्यान गया। आज आंख से आंख मिलाकर पाकिस्तानी देख सकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे कहां गया है। पर अब कश्मीर में जो शांति है, कश्मीर में जो आनंद अनुराग है, वहां की कश्मीर की वादियों में जिस तरह से केसर के साथ वहां की आर्थिक प्रगति रंग लेकर आई है, उसका श्रेय जाता है अत्यंत आदरणीय महामहिम वहां के गवर्नर श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी को। चूंकि वहां श्राइन बोर्ड में मैं भी उनके साथ जुड़ा हूं। जब मैं जाता हूं कश्मीर में, जब मैं जम्मू में जाता हूं, तो मुझे लगता है ये कौन सा जम्मू है, वो दिल्ली जैसा ही लगता है, वो कश्मीर वैसा ही लगता है। उस वातावरण को जिसने पैदा किया है, ऐसे आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें। आज के समारोह के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, मंच पर विराजमान बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी, उत्तराखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, परम पूज्य संतगण, विभिन्न संगठनों के श्रेष्ठ अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित
श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, बहनों और भाइयों, ये मेरा परम सौभाग्य है ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरु सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के समाधि मंदिर में श्री विग्रह की स्थापना में शामिल होने का अवसर मुझे मिला है। इसे मैं पूज्य गुरुदेव का बुलावा ही मानता हूं, उनका निमंत्रण ही मानता हूं। सद्गुरु के बिना निमंत्रण के यह सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। यहां उपस्थित सभी पूज्य संतों को भी मैं नमन करता हूं। हमारे यहां कहा भी गया कि बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरत सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। आप सभी संतों के आशीर्वाद से भारत में एक नई आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति घटित हो रही है और सदियों बाद देश की वर्तमान पीढ़ी उसकी साक्षी भी बन रही है। देश में जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ है वो अद्भुत है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो गए हैं और अब तेजी से एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश की युवा शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज से अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली है। देश की बहनें, किसान, युवा सभी समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। समाज में संस्कृति को मजबूत करने के लिए भी बढ़ावा मिल रहा है। विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन में भी पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना जागृत हुई है। अभी देश की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया संसद में, उसमें भी पुरातात्विक स्थलों के विकास के साथ साथ मठ मंदिर संरक्षण, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, बौद्ध सर्किट कॉरिडोर और आध्यात्मिक स्थलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण करने का प्रावधान किया गया है, जिससे नई पीढ़ी में सांस्कृतिक गौरव की भावना जगेगी और भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का एक प्रयास भी प्रारंभ होगा। अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, सर्वा दिशा समनसः सदृची, अर्थात सब दिशावासी एक मन वाले हों। आज इस प्रार्थना को हम पुनः साकार होते हुए देख रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि संतों के आशीर्वाद से भारत में एक नई ऊर्जा आई है और प्रभु श्री राम की कृपा से जनमानस आधुनिक भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज आज तमाम वैश्विक बदलावों, सामाजिक परिवर्तन के बीच आम जनमानस को एक नई दिशा दे रहे हैं। सनातन संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में मैं स्वामी जी के योगदान की सराहना करना चाहूंगा। ये सच है कि अनादिकाल से सनातन संस्कृति में वैश्विक कल्याण पर ही बल दिया गया है। संकीर्णता नहीं बल्कि विशाल परिवार की सोच, यही सनातन संस्कृति की देन है। हजारों वर्ष पूर्व जिन मूल्यों की परिकल्पना हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने की थी, आज दुनिया के अनेक देश इसे स्वीकार कर रहे हैं तथा शांति एवं सौहार्द के लिए वसुधैव कुटुंबकम को अपना दर्शन के रूप में अपना भी रहे हैं। सनातन संस्कृति ने भेदभाव नहीं बल्कि सदैव एकता और हर एक इंसान की खुशी, परिवार की संपन्नता पर ही बल दिया है। सनातन संस्कृति अनंत काल से देश, धर्म और मानव कल्याण की पोषक रही है तथा सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन को असाधारण नेतृत्व भी प्रदान किया है। परस्पर हित के सिद्धांत की मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा भी गया कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। इसलिए मैं मानता हूं कि कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को
नेतृत्व प्रदान करने में भारतवर्ष सदैव अग्रणी रहा है और आगे भी संतों के आशीर्वाद से इस दिशा में समाज हमारा और देश आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि स्वामी अवधेशानंद जी महाराज वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नायक के रूप में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और एक जागरूक वैश्विक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। ब्रह्मलीन स्वामी श्री सत्य मित्रानंद जी महाराज का उन पर असीम आशीर्वाद